ने बताया हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, अय अल्लाह के नबी, ये ज़िनाकार मर्द हैं, ये ज़िनाकार औरत हैं जिन्होंने अपनी शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल किया था, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात का गलत इस्तेमाल किया था। जहन्नम के अंदर उनको अलग से यह अजाब दिया जाएगा कि जहन्नम की आग उसी शर्मगाह में उनके दाखिल होगी जिस शर्मगाह के जरिए उन्होंने ये गलत काम किया था। मेरे प्यारे साथियों, आज अपनी नौजवान नस्ल को अगर जिना और बदकारी से बचाना है, अल्लाह के वास्ते निकाह आसान कर दो, निकाह को आसान करो। ये बारात का सिस्टम, ये जहेज का सिस्टम, ये बिरादरीवाद की शर्त, ये सारी शर्तें खत्म करो। एक शर्त हो, लड़की दीनदार होनी चाहिए, लड़का दीनदार होना चाहिए। ये शर्त अगर लगा दी जाए कि दीनदार लड़की मिली हम शादी कर लेंगे, हम एक पैसा जहेज नहीं लेंगे, ये लड़के वाले जिस दिन तय कर लें, लड़के की माँ जिस दिन तय कर ले, अगर एक लड़का इस पूरे जलसे में, पूरे प्रोग्राम में बैठा हुआ एक नौजवान ये तय कर ले कि मैं अपनी शादी में जहेज नहीं लूंगा, उसका बाप तय कर ले, उसकी माँ तय कर ले, एक परिवार बच जाएगा, एक गरीब की बेटी बच जाएगी। वो हराम तरीके से पैसा कमा करके अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इन रस्म और रिवाज ने निकाह को मुश्किल और जिना को आसान बना दिया। और मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने फरमाया था इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छे घर का और दीनदार लड़के का रिश्ता मिल जाए तो अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, तुम जहेज के चक्कर में पड़ोगे, तुम बिरादरीवाद के चक्कर में पड़ोगे, तुम अपने रस्म रिवाज के चक्कर में पड़ोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद फैल जाएगा, और वो फितना और फसाद आज अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। तो ज़िना ये भी बहुत खतरनाक गुनाह है जो जहन्नम की तरफ लेके जाता है। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और गुनाह, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। आपको अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज की जिम्मेदारी दी, पावर दिया, इख्तियार दिया, अपने पावर का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो ये गुनाह भी आपको जहन्नम में लेकर के जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे को अल्लाह ताला, जिस बंदे के कंधे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालता है और बंदा उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही, और इस हालत में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देता है, उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। मैं जान रहा हूं रात ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे अब आप हजरात का सब्र और बर्दाश्त का मादा जवाब दे रहा है, मगर ये बड़ी अहम बातें हैं मेरे भाइयों। मैं चाहता हूं, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं बयान करूंगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली चंद चीजें और बयान करूंगा, बात खत्म करूंगा। ये जो पॉइंट मैं बयान कर रहा हूं इस पर थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जो जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली जाए, अगर आपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो जन्नत हराम हो जाए। अब जरा हम सब गौर करें, हम में से जो लोग किसी लड़की के बाप हैं, किसी लड़के के बाप हैं, कोई औरत किसी लड़की की माँ है, जाहिर है माँ का होना ये भी जिम्मेदारी है, बाप का होना ये भी जिम्मेदारी है, औलाद भी हमारे कंधे पर एक जिम्मेदारी है। हमारी औलाद अगर गलत रास्ते पर जा रही है, अगर बेटियां गलत रास्ते पर जा रही हैं, बेटे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और बाप अपनी आंखों से देख रहा है और बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, और माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रही है। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, अगर उसी हालत में आपकी मौत हो गई और आपने बाप होने का फर्ज न निभाया, आपने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। आज तो बड़ा आपस में झगड़ा चलता है गांव में। मैंने कई गांव देखा मुसलमान की आबादी ज्यादा है, गांव का प्रधान और गांव का मुखिया मुसलमान होता था, मगर जब इलेक्शन आया, इधर एक मुसलमान खड़ा हो गया, उधर दूसरा मुसलमान खड़ा हो गया, उधर तीसरा मुसलमान खड़ा हो गया, एक प्रधानी के इलेक्शन में और एक मुखिया के इलेक्शन में तीन चार चार मुसलमान खड़े हो गए। नतीजा ये निकला कि जो सीट हर साल मुसलमान लेके जाता था, इस साल किसी गैर मुस्लिम के हाथ में चली गई। क्यों? क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ पड़े। हम ओहदे और कुर्सी के लिए लड़ पड़ते हैं। जमीयतों के चुनाव में हम देखते हैं बड़े गठजोड़ होते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसे की मैनेजमेंट की कमेटी में बड़े गठजोड़ होते हैं। मेरे भाइयों, अगर ये
ओहदा और कुर्सी और इख्तिदार जिसकी लालच में इंसान आज कितने हाथ पैर मारता है, अगर उसको ये पता चल जाए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये ओहदा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये इख्तिदार और कुर्सी, तो शायद इंसान उसको लेना कभी गवारा नहीं करेगा। ये आपके कंधे पर, अगर आप किसी ओहदे पर हैं, ये ओहदा आपके कंधे पर अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, और अगर इस अमानत में आपने खयानत की है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसी हालत में अगर मर गए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाए। और आगे बढ़िए, तकब्बुर करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। अब तकब्बुर और अहंकार और घमंड, चाहे दौलत का हो, चाहे शोहरत का हो, चाहे नाम का हो, चाहे इल्म का हो, किसी भी तरीके का तकब्बुर अगर है, तकब्बुर इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर और घमंड होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक और हदीस में आपने फरमाया कि क्या मैं तुमको उन लोगों के बारे में न बता दूं जो जहन्नम में जाने वाले हैं। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया, कुल्लु उतुल्लिन जवाजिम मुस्तकबिर, हर वो इंसान जहन्नम में जाएगा जो अक्खड़ हो, जो घमंडी हो, जो बदजुबान हो। ये तीन चीजें अगर किसी के अंदर पाई जाती, एक तो अक्खड़ है, जिद्दी है, और दूसरे बदजुबान है, और तीसरे घमंडी है, ये तीन चीजें अगर किसी के अंदर है, वो जहन्नम में जाएगा। तकब्बुर करना ये फिरौन की निशानी है, तकब्बुर करना अबू जहल की निशानी है, तकब्बुर करना इबलीस की निशानी है, तकब्बुर करना कारून की निशानी है। मेरे नबी और नबी के सहाबा हमेशा तकब्बुर से दूर रहे। अल्लाह के नबी हमेशा लोगों के साथ घुल मिल करके रहे। कभी आपने अपने लिए प्रोटोकॉल नहीं बनाया, कभी आपके दरवाजे पर कोई दरबान नहीं खड़ा हुआ, कभी आपने अपने लिए लोगों को खड़ा होने का हुक्म नहीं दिया। तो तकब्बुर न करो मेरे प्यारे साथियों, तकब्बुर से अपने आप को बचाओ। और तकब्बुर का अपोजिट क्या है? तवाज़ो, अपने आप को छोटा बना के रखो, अपने आप को हकीर समझो, अपने आप को मामूली समझो। और जिस दिन आपने अपने अंदर तवाज़ो पैदा कर ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए अपने अंदर तवाज़ो पैदा कर लिया, अपने आप को छोटा बना लिया, अल्लाह उसको और ऊंचा कर देगा और बुलंद कर देगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है, एहसान जताना। किसी के साथ आपने कोई नेकी कर दी, भलाई कर दी, अब एहसान जता रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, तीन लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। अल मन्नान, एहसान जताने वाला, वल आक, रिश्ता काटने वाला, व मुदमिनुल खम्र, और शराब का आदी इंसान, जिसको शराब की लत लग जाए, जो शराब का आदी हो जाए, ऐसा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमें और आपको जहन्नम में लेके जा सकती है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और वो चीज है बेगैरती। लड़की आपकी, बहन आपकी, बीवी आपकी, बेटी आपकी, अगर वो ऐसे कपड़े पहन करके मार्केट में जा रही है जो बेहयाई वाला कपड़ा है, वो चेहरा खोल के जा रही है, वो जिस्म दिखा के जा रही है, और बाप के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बीवी बेपर्दगी कर रही है, उसकी बहन बेपर्दगी कर रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। उन तीन लोगों में अल्लाह के नबी सबसे पहले कहते हैं, अल आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला। मेरे भाई, किसी भी रिश्तेदार से रिश्ता काटना हराम है, मगर माँ बाप से रिश्ता काटने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। माँ गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो, बाप गलत हो तब भी रिश्ता मत तोड़ो। मैं ये नहीं कहता बाप गलत नहीं हो सकता, बाप गलत हो सकता है, माँ गलत हो सकती है, मगर आप अपना फर्ज निभाइए, माँ का दर्जा माँ को देते रहिए, बाप का दर्जा बाप को देते रहिए, उनसे कभी रिश्ता मत तोड़िए मेरे भाइयों। जो एहसान माँ ने किया है आप चुका नहीं सकते, जो एहसान बाप ने किया है आप चुका नहीं सकते। माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, खून जिगर आपको पिलाया है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है आपके लिए, बाप ने खून पसीना एक करके आपको चलना सिखाया है। माँ बाप के साथ कभी रिश्ता न तोड़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों को कॉपी करने वाली औरत, जिसका कपड़ा मर्दों के जैसा हो, जिसकी चाल ढाल मर्दों के जैसी हो। और नंबर 3, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत आदमी, वो बदतमीज आदमी, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसे बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं देखेगा। और आगे बढ़िए,
कता रहमी करना, रिश्तों को काटना, भाई का भाई से रिश्ता तोड़ लेना, चचा का भतीजे से रिश्ता तोड़ लेना, बाप का बेटे से रिश्ता तोड़ लेना, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए हैं। अल्लाह ने हमें किसी का बेटा बनाया है, अल्लाह ने हमें किसी का भाई बनाया है। जब रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए नहीं है तो रिश्तों को तोड़ने का भी हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। यहां तक आपने फरमाया, अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिल मन कता, तब भी आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, रिश्ता मत काटिए। हमारे यहाँ तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, भाई की भाई से दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है, भाई मरने लगा तो अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है, देख मेरे मरने के बाद अपने चचा से कोई ताल्लुक मत रखना, खबरदार मेरे जनाजे में तेरे चचा और चचा के लड़के नहीं आने चाहिए। यानी जिंदगी भर दुश्मनी, और मरने के टाइम भी वसीयत करके जाता है कि दुश्मनी निभाते रहना। और बेटा भी अपने बाप की वसीयत को पूरा करता है, चचा के घर में जाता नहीं है, चचा से रिश्ता नहीं रखता है, कहता है मैं अपने बाप की जबान नहीं काटूंगा। याद रखो मेरे भाई, माँ बाप की गलत बात मानना सही नहीं है। अगर माँ बाप की कोई बात गलत है, शरीयत के खिलाफ है, कुरान हदीस के खिलाफ है, तो माँ बाप की ऐसी बात को अपनी ठोकर में रखो, उनकी उस गलत बात को मत मानो। मेरे भाइयों, रिश्ता आज तोड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, रिश्ता जोड़ने वाले बहुत कम हैं। याद रखो, अगर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए, दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर मेल मिलाप करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो लोगों में मेल मिलाप कराने के लिए अगर कोई झूठ बोल दे, कोई गुनाह की बात नहीं है। और अगर आप सच बोल करके दो दोस्तों में जुदाई पैदा करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, उधर की इधर लगाते हैं, इसको चुगली कहा जाता है। अगर कोई चुगलखोरी करता है, अगर वो सच बोल रहा है लेकिन चुगलखोरी करके दो भाइयों में दुश्मनी पैदा कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, के चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, रिश्ता तोड़ना भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। दो चार चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है हराम कमाई। हराम कमाई अगर आपके और हमारे बदन में अगर है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मां नबता जसदुन मिन सुहतिन, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो रही हो, फन्नारो औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। हम तो ये समझ रहे हैं हम अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपके गांव में एक साहब ने मुझसे ये भी कहा, मौलाना साहब थोड़ा तालीम पर भी बोलिएगा, तालीम पर भी बोलिएगा। किशनगंज का इलाका, सीमांचल का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, पिछले 7-8 सालों से आपके सीमांचल के इलाके में आ रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि उतना पिछड़ा ये नहीं है जितना पिछड़ा हमने बनाया है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़े को रस्सी से बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। घोड़े की रस्सी खूंटे से लगी रहती है, तब भी घोड़ा उसको छुड़ा के नहीं भागता है, और घोड़े की रस्सी को अगर किसी मामूली कुर्सी से भी बांध दिया जाए तब भी घोड़ा नहीं भागता है, क्योंकि उसको बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, गुलामी की जहनियत से बाहर निकलो, गुलामी की जहनियत से बाहर निकलो, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल अब तालीम के रास्ते से होकर के गुजरता है। आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, इस मुल्क में आपका मुस्तकबिल कोई बेहतर नहीं कर सकता। कोई नेता आपके आगे नहीं आएगा, कोई पॉलिटिशियन आपके आगे नहीं आएगा। आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चों की तालीम के लिए। और ये जज्बा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर हमसे ज्यादा है। कलकत्ता में मैं गया, टैक्सी पर बैठा, टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे? उसने कहा एक बेटा एक बेटी। मैंने कहा क्या करते हैं? बोला बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा यार तुम टैक्सी चला रहे हो, तुम अपने बेटे की मेडिकल की फीस कैसे अदा कर रहे हो? तुम अपने बेटी की मेडिकल की फीस और बेटे की इंजीनियरिंग की फीस कैसे अदा कर रहे हो? उसने कहा मौलवी साहब, मुल्ला जी, मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं कलकत्ता में टैक्सी चलाता हूं, मामूली सी झुग्गी में रहता हूं, मगर अपने बच्चों को आला तालीम दिला रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है मेरे भाई,
ये सोच तो हमारी होनी चाहिए थी। हमारे नबी पर पहली जो आयत उतरी उसमें नमाज का हुक्म नहीं था, उसमें ज़कात का हुक्म नहीं था, उसमें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो, ये था। उसमें दो सबक दिया गया, एक तो ये कि हमें पढ़ना है और दूसरा सबक ये दिया गया हमें अपने रब के नाम से पढ़ना है। हम कोई भी तालीम हासिल करें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अपने रब को न भूलें, अपने रब का नाम न भूलें। हम किसी भी मैदान में चले जाएं, हमारे रब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये नबी पर कुरान की जो पहली आयत उतरी है उसमें ये सबक दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह कुरान में कहता है कि अपने बच्चों को पेट के लिए कत्ल मत करो, तो पेट के लिए कत्ल करना, औलाद की हत्या करना, अगर ये पाप और गुनाह है, तो औलाद को तालीम से महरूम करना, बच्चों और बच्चियों की तालीम चंद पैसों के लिए छुड़ा देना, ये भी उनकी हत्या करना है। कोई जतन करो, कोई इंतजाम करो, अपने बच्चों की तालीम मत बर्बाद करो। आज अफसोस होता है, मदरसे में कितने बच्चे आते हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन घर के हालात देख करके बेचारे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या उनके वालिदैन उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। मैं कहता हूं इस कौम के पास पैसे की कमी नहीं है। आज शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। आज अपने शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने हराम तरीके लोग अपनाते हैं। अगर इस तरीके के टैलेंटेड बच्चे, आप एक बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लें कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, पढ़ने में तेज है, इसकी सारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। अगर कोई हमारे समाज के जो अहले खैर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अगर इस तरीके से जिम्मेदारी ले लें तो बहुत सारे गरीब बच्चों का भला हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए, तालीम पर आप तवज्जो दीजिए। और याद रखिए, आज हमारी कौम की जो बुरी हालत है, जब तक हम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे वो सुधर नहीं सकती है। इसी तरीके से जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, और वो अमल है अपने पड़ोसी को तकलीफ देना। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामन जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज नहीं है, उससे सुरक्षित नहीं है, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है, वो कान खोल करके सुन ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और जब इस्लाम पड़ोसी कहता है, तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि हम शेरशाहवादी है तो वो भी शेरशाहवादी होना चाहिए। आपका पड़ोसी आपकी बरादरी का है कि नहीं, आपके मजहब का है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो आपका पड़ोसी है। अगर वो गैर मुस्लिम है, गैर बरादरी का है, गैर कौम का है, तब भी आपका पड़ोसी है। आपकी जात से, आपके जरिए उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बल्कि इस्लाम तो इस मामले में इतना सख्त है कि अल्लाह कुरान में कहता है, वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। तुम बस में सफर कर रहे हो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, तुम फ्लाइट में सफर कर रहे हो, तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, वो भी तुम्हारा रफीके सफर है, वो भी तुम्हारा हम सफर है। अपने हम सफर को भी तुम तकलीफ न पहुंचाना, उसके साथ भलाई करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, अपनी जात से उसका भला करना, ये एक मुसलमान का किरदार होना चाहिए। पड़ोसी को तकलीफ देने वाला कान खोल करके सुन ले, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में लेकर के जाने वाली दो चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। वो औरत जो बेहयाई वाले कपड़े पहनती है, और अब तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया। अब तो हमारे समाज में ऐसे कपड़े बड़े आम हो रहे हैं कि औरत साड़ी पहने हुए है और उसके जिस्म के नशे व फराज नजर आ रहे हैं। साड़ी पहने हुए है और साड़ी इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी पारदर्शी है, इतनी झलकने वाली है, उसका जिस्म झलक रहा है। और ऐसे कपड़े आज मुसलमान औरतें भी बड़े धड़ल्ले से पहन रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये भी जहन्नमी औरत की निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले ऐसी औरतें आएंगी, ऐसी औरतों की कसरत हो जाएगी। व निसा उनका कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, जो औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। 12 बजे मैं आपके जलसे में आ रहा था, देखा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हैं, बहुत सारी औरतें वहां शॉपिंग कर रही हैं। भाई जलसे में किस लिए आई हो तुम? कंगन खरीदने आई हो, चूड़ी खरीदने आई हो, जेवर खरीदने आई हो? शर्म आनी चाहिए। जवान जवान लड़कियां हैं, सज संवर करके बेहतरीन कपड़े पहन करके जलसे में आ रही हैं।
गलत है ये तमाम चीजें। हमें और आपको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाप कहां चला गया, मां कहां चली गई? 70 साल की मां बेचारी पर्दे में आ रही है, सादा और सिंपल कपड़े पहन के आ रही है। 18 साल की उसकी बेटी सज संवर के मेकअप करके खुशबू में बस करके आ रही है। ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस जाकर के गुस्ल न करे। कौन सा गुस्ल? गुस्ले जनाबत। जो औरत नापाक होती है और जो गुस्ल करती है, वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न करे और फिर आकर के मस्जिद में नमाज न पढ़े, तब तक उसकी मस्जिद की नमाज कबूल नहीं होगी। इतना खतरनाक मामला है। तो औरतें जो बेहयाई करेंगी, औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है और जहन्नम में जाना भी बहुत आसान है। औरत बेहयाई करे, बेपर्दगी करे, जहन्नम में बड़ी आसानी से चली जाएगी। और जन्नत में जाना है, औरत 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। इजा सल्लतिल मरतु खमसहा व सामत शारहा व हफिजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है और उसका ताल्लुक हमारे बूढ़े लोगों से है। समाज में जब एक मुसलमान बूढ़ा होता है, 70 साल का, 60 साल का होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बूढ़े मुसलमान का एहतराम करना अल्लाह का एहतराम अल्लाह का एक एहतराम में शामिल है कि बूढ़े मुसलमान का एहतराम किया जाए। लेकिन अगर कोई बूढ़ा मुसलमान 70 साल का, 60 साल का बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी को काले खिजाब से काला कर रहा है, अपने बुढ़ापे को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बूढ़े के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी कौमुन यख्ज़िबूना बिस्सवादी। आखिरी जमाने में कयामत के पहले ऐसे लोग आएंगे जो अपने सफेद दाढ़ी को और सफेद बाल को काले रंग से डाई करेंगे, अपनी दाढ़ी और सर के बाल को काले रंग से वो डाई करेंगे। का हवा से लिल हमाम, कबूतर के सीने की तरह। जैसे कबूतर का जो सीना होता है, वो सीने के पास का हिस्सा काला और बाकी सफेद होता है, व्हाइट होता है। उस बूढ़े इंसान के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो अपने सफेद बालों को काले रंग से डाई करता है, ला यरीहून राइहतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, अगर चेहरे और सर के बाल अगर जो है वो सफेद हो भी रहे हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप मेहंदी के जैसा कलर लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर लगाना, काला कलर लगाना ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है और उसको जन्नत में न जाने की निशानी करार दिया है। ये चंद बातें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखी है। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको बता तो दिया, मैंने बता दिया। जी जी, रब्बुल आलमीन हमें हर